नमस्कार। जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो, माँ भगवती सरस्वती की जय। परम पिता परमेश्वर श्री राम पुत्र के रूप में है राजा दशरथ के। उन ईश्वर के भिक्षों में प्राण त्यागने वाले महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय हो। पिछले सर्ग में आपने सुना 69वें सर्ग में राजा के लिए अनिष्ट सोच करके जो स्वप्न में देखे थे भरत कुमार, उन्होंने अपने मित्रों से अपने हृदय की, अपने स्वप्न की सारी अवस्था वर्णन कर ही रहे थे, तभी थके मादे दूत जो है वहां प्रवेश किया। और आप इस सर्ग में सुनिए कितनी चतुराई से उन दूतों ने भरत को वशिष्ठ मुनि का कहा हुआ संदेश बताया। वो भयानक स्वप्न से अपने भयभीत थे। उनको कल्पना थी कि अचानक आए हैं लेने, कुछ तो अवश्य अनहोनी हुई। लेकिन बड़े चतुराई से वे जो मैसेंजर थे, दूत थे, संदेशवाहक, उन्होंने बड़े चतुराई से बातों को एक तरफ करते हुए उन्हें शीघ्र चलने के लिए प्रेरणा कर दी। और जो वशिष्ठ जी ने कैकेयी, नरेश, भरत के लिए और उनके मामा के लिए उपहार भेजे थे, उन सबको कैसे दिया, इस सप्ताह यहाँ पर वर्णन है। और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जब भरत अपने मित्रों से अपने भयानक स्वप्न के बारे में बता रहे थे, उसी समय थके मादे हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में प्रविष्ट हुए, जिसके खाई में लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए भी असह्य था। नगर में आकर वे दूत कैकेयी देश के राजा और राजकुमार से तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरण स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्र वाले राजकुमार, यह बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेयी नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए। ये सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट की। तत्पश्चात इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने और धर्म की चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्म परायण आर्या कौशल्या को तो कोई रोग तो नहीं हो गया? क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी तो है? अब अपनी माँ के चरित्र का वर्णन करते पूछेंगे, जो सदा अपने ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती है, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं। उसने क्या कहा है मेरी माँ ने? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनय पूर्वक उनसे यह बात कही, पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है यानी जानने की इच्छा है, वे सब सकुशल है। हाथ में कमल लिए, देखिए कितने चतुराई से जवाब दिया। अब भरत जी समझ नहीं पाए, अलग बात है। सबको सकुशल बताते हुए कहते क्या है, हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी यानी शोभा लक्ष्मी जी आपका वरण कर रही हैं, यानी आपका राज्याभिषेक होने वाला। बता दिया पूरी बात, लेकिन अब वो ऐसे चतुराई से बताया कि भरत लला समझ नहीं पाए। अब यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ जुटकर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों का ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ
कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है। दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे यहाँ आ जाएंगे। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई है। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। तात, अपने पुरोहित जी से तथा ने जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार कहना। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म और बहुत सा धन दिया, जो अंतःपुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैकेयी नरेश ने भरत को भेज दिए। 2000 सोने की मोहरे और 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कैकेयी नरेश ने कैकेयी कुमार भरत को सत्कार पूर्वक धन दिया। उस समय कैकेयी नरेश अश्वपति ने अपने अभीष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावन पर्वत और इंद्रशिव नामक स्थान से आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर इत्यादि। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेयी राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ा भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहां से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरा उन्होंने दुःस्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपनी आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़कों को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित वे रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। शीघ्र गोलाकार पहियों वाले 100 से अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से वे निकल गए, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक की यात्रा कर रहा हो। इस तरह यह सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तति तमः सर्गः यहीं पर होता है। अगले सर्ग में देखिए भरत जी जो भी उनके पास सामान इत्यादि मिला था उसको जंजाल रूप छोड़कर पीछे कितने शीघ्रता से अयोध्या की तरफ वो प्रस्थान करेंगे। ऐसा लगता है भरत जी दौड़ चले अयोध्या। वह अगले वीडियो में सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए।